तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। तो क्रिप्टो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल एंड रिस्की है। आप अपनी सूझबूझ से ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ की। तो जैसे कि काफ़ी दिन से यहाँ पर न्यूज़ आ रही थी कि शायद जो रशिया है वो यहाँ पर बैन कर सकता है क्रिप्टो करेंसी को। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, तो उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करेंगे। और वो आगे बताते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग का जो हमारा ऑपरेशन था बैनिंग का, अगर उसको हम लीड करते हैं तो ये जो है यहाँ पर सीधा सीधा हमारे इफेक्ट करेगा। और जो हमारी कंट्री है वो जो यहाँ पर काफ़ी पीछे हो जाएगी टेक इंडस्ट्री में, वर्ल्ड वाइड टेक इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर है वो यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर सकते हैं। एंड वो आगे बताते हैं कि हमको यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी हो गई, तो इनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए डेवलप करने की। और इसी रिगार्ड में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो एक्टिवली यहाँ पर काम कर रही है, इन्वॉल्व है। और वो जो है यहाँ पर जल्दी इनिशिएटिव्स लेके आने वाले हैं, लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स, कैसे जो यहाँ पर वो रेगुलेट करेंगे इस मार्केट को। तो बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर माइनर्स जो हैं वो यहाँ पर माइन करते हैं बीटीसी को, और यहाँ पर ब्लॉक को सॉल्व करते हैं। तो जो पूरा एक ब्लॉक सॉल्व करता है तो उसको यहाँ पर 6.25 बीटीसी जो है एज अ रिवॉर्ड के उसमें रूप में मिलते हैं। तो वही हुआ है यहाँ पर, जो सोलो सी के माइनिंग पूल है उसका जो एक माइनर है उसने यहाँ पर सोलो अकेले ने यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लॉक जो है यहाँ पर माइन कर दिया है बिटकॉइन ब्लॉकचेन का, जिसका उसको यहाँ पर रिवॉर्ड बताया जा रहा है कि 6.25 बीटीसी मिला है। और जो जिसकी जो यहाँ पर वैल्यू है $220,000। तो यहाँ पर जो माइनर है वो सी के पूल से था। एंड जो माइनर था उसकी जो यहाँ पर पावर बताई जा रही है, जो हैश पावर थी वो अप्रोक्सीमेटली थी 86 टेरा हैशेस पर सेकंड। तो ये जो है आई थिंक फोर्थ बार ये ऐसा हुआ है कि सोलो सी के माइनिंग पूल से किसी ने जो अकेले माइनर ने जो है पूरा बीटीसी का जो ब्लॉक है वो सॉल्व कर दिया हो। तो बात करते हैं यहाँ पर अगली न्यूज़ की। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो डायरेक्ट मेंबर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर अर्ज किया है और जो एडवाइस की है लॉ मेकर्स को एल सल्वाडोर के, कि वो यहाँ पर जो उन्होंने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर का स्टेटस दिया है उसको रिमूव कर दें, हटा दें। तो आईएमएफ का यहाँ पर कहना है कि जो हम मानते हैं कि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उनमें पोटेंशियल है, और बट यहाँ पर जो बिटकॉइन है यानी कि जो बीटीसी का यूज़ है एज अ लीगल टेंडर, इसमें काफ़ी रिस्क है और इससे हमारी यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है। तो देखना यही होगा कि एल सल्वाडोर अब क्या करता है, वो जो है इसके रिगार्डिंग क्या स्टेप्स लेता है आगे। तो बात करते हैं यहाँ पर अगली न्यूज़ की। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ जो इथीरियम फाउंडेशन है वो यहाँ पर जो है एक नया अपग्रेड लेके आ रही है यहाँ पर इथीरियम का। तो बताया जा रहा है कि जो पहले यहाँ पर जो इथेरियम काम करता था उसकी ब्लॉकचेन वो करती थी यहाँ पर प्रूफ ऑफ माइनिंग मॉडल पर, और अब वो यहाँ पर वो अपग्रेड कर रहे हैं प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल पर। तो इसी से रिगार्डिंग यहाँ पर कम्युनिटी में काफ़ी कन्फ्यूज़न थी, क्रिप्टो कम्युनिटी में। इथेरियम का फाउंडेशन है उन्होंने ऑफिशियली करा है कि जो जो टर्म है इथेरियम 1 एंड इथेरियम 2.0, इसको हटाकर यहाँ पर वो ले आए हैं जो ओरिजिनल ब्लॉकचेन है। अब से वो कह रहे हैं कि इसको हम बुलाएंगे एग्जीक्यूशन लेयर, और जो हमारे यहाँ पर अपग्रेडेड जो है प्रूफ ऑफ स्टेक चेन उसको हम बुलाएंगे कंसेंस लेयर। अब ये हुआ क्यों है, और ये जो उन्होंने यहाँ पर रीब्रांडिंग करी है इथेरियम 2 की, ये क्यों करी है? तो उनके अकॉर्डिंग कि जो ये इथेरियम 1 एंड इथेरियम 2.0 ये जो है एक ब्रोकन मेंटल मॉडल था जो न्यू यूज़र्स के दिमाग में था, एंड इससे जो है यहाँ पर काफ़ी नुकसान थे फ्यूचर में। तो वो नुकसान के बारे में बताते हैं कि स्कैम हो सकते थे यहाँ पर, जैसे काफ़ी जो है यहाँ पर एक्टर्स थे, जो मैलिशियस एक्टर थे, वो यहाँ पर विक्टिम को फंसा सकते थे और उनको यहाँ पर कहते कि आप स्वैप कर लीजिए अपना इथेरियम 2 टोकन के साथ, कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा इथेरियम 1 से इथेरियम 2 पे। ऐसे काफ़ी यहाँ पर स्कैम हो सकते हैं। तो उन स्कैम से बचने के लिए, उन कन्फ्यूज़न से बचने के लिए यहाँ पर जो इथेरियम 1 है इथेरियम 2 है उसको हटाया गया। उस ब्रांड को जो रिब्रांडिंग करी थी उन्होंने उसको हटाया, और उसके जगह यहाँ पर नई जो यहाँ पर ब्रांडिंग लेके आए हैं ये। और ये अब से कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 लेयर्स होंगी। जो पुरानी वाली हमारी ओरिजिनल ब्लॉकचेन है उसको हम बुलाएंगे एग्जीक्यूशन लेयर, और यहाँ पर जो अपग्रेडेड हमारी प्रूफ ऑफ स्टेक वाली लेयर है उसको बुलाएंगे कंसेंसस लेयर। तो ये इथेरियम 1 और इथेरियम 2 जो है टर्म्स जो क्रिप्टो कम्युनिटी में थी अब तक,
वो जो यहाँ पर हटाई जा रही है। तो इससे रिलेटेड जो कम्युनिटी है वो भी यहाँ पर कह रही है कि ये आपने काफ़ी लेट कर दिया, यानी कि अब ये जो आप कन्फ्यूज़न कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा, ये आपको पहले ले आनी चाहिए थी, क्योंकि जो यहाँ पर जो यूज़र्स हैं, जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, उनके दिमाग में बैठ चुकी है टर्म की कोई इथेरियम 2.0 है। ये काफ़ी आसान भी लगता है बोलने में। अब जो आप ये कंसेंसस लेयर लेके आए हो, ये लेमैन टर्म में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, और इसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि ये लेयर क्या है, कंसेंसस लेयर क्या है। तो बात करते हैं यहाँ पर अगली न्यूज़ की। तो जैसे कि आपको पता है, ग्रेस्केल जो कि यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो एसेट मैनेजर है, उन्होंने यहाँ पर 25 कॉइन्स यानी कि 25 कॉइन्स अपनी लिस्ट में डाले हैं जो वो कंसीडर करने वाले हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर। तो वो जो 25 कॉइन्स हैं उनमें यहाँ पर वी चेन, VET, IOTA, मोनेरो एंड एक्जे इन्फिनिटी भी आता है। तो पूरी लिस्ट की बात करें अगर यहाँ पर वो 25 कॉइन्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले पे आता है यहाँ पर एल्गोरैन, उसके बाद यहाँ पर आता है RVA यानी कि AR, फिर आता है बैनकोर, बिटटॉरेंट, बोरा, कॉन्वैक्स, कॉस्मोस, टेक्रेड, एलरॉन्ड, इंजन कॉइन, फैंटम कॉइन, गाला, गैलेटो, हीलियम, होलो, ओएसिस नेटवर्क यानी कि रोज, सीक्रेट, पैल टोकन, स्टैक्स, द सैंडबॉक्स, यूनिवर्सल मार्केट एक्सेस, उमा एंड यील्ड गिल्ड गेम्स। ये जो यहाँ पर टोकन्स है उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की डाल दिए हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर अगली न्यूज़ की। तो जो कैन कुररागी है जो कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं सोनी प्ले स्टेशन के, तो उन्होंने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है इस कंसेप्ट को, ये जो कंसेप्ट आ रहा है मेटावर्स का, कि क्यों कंपनीज ऐसे कंसेप्ट को यहाँ पर पुश कर रही हैं। तो वो बताते हैं कि एक रियल वर्ल्ड में रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट जो यहाँ पर मेटावर्स है ये एक तरह का क्वासी रियल वर्चुअल वर्ल्ड बनाने का एक कंसेप्ट है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। यानी कि आप क्या चाहते हो, मतलब एक पॉलिश अवतार आपका जो है, जो यहाँ पर यूज़ करोगे आप अपने रियल सेल्फ के बजाय, तो उनको कोई पॉइंट नहीं नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो मेटावर्स ये टर्म क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पर अगली न्यूज़ की। तो यहाँ पर जो टेस्ला के CEO हैं एलोन मस्क, उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बोला कि यहाँ पर वो जो है हैप्पी मील, जो कि एक फेमस मैकडोनल्ड्स की फूड मील है, उसको खाएंगे टेलीविज़न पर अगर जो मैकडोनल्ड्स है यहाँ पर वो एक्सेप्ट करता है मीम क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन को एज अ पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो मैकडोनल्ड्स है उन्होंने यहाँ पर रिप्लाई किया है कि ओनली इफ टेस्ला एक्सेप्ट्स ग्रीमेस कॉइन। ये जो है एक तरह का जो उन्होंने यहाँ पर फ़न किया और मजाक में उन्होंने लिखा कि हम ऐसा तभी करेंगे जब जो है टेस्ला एक्सेप्ट करेगी यहाँ पर ग्रीमेस कॉइन। अब ग्रीमेस क्या है, तो ग्रीमेस एक जो यहाँ पर पॉपुलर करेक्टर है जो कि यहाँ पर काफ़ी बार मैकडोनल्ड्स की मील में आता है एज अ फीचर होता है, जो एक तरह का ऐसा कैरेक्टर है। तो इन्होंने ऐसी मजाक में कॉइन बना दिया है ग्रीन। यही थी दोस्तों आज की न्यूज़, एंड होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में नए न्यूज़ के साथ।